अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर डेली लाइफ विद आलिया के साथ। तो आज मैं आपको अपडेट करने जा रही हूँ हमारा न्यू घर, उसकी कंस्ट्रक्शंस व्लॉग के तौर पर आपको दिखाएंगे। अब आपने बताना है कि आपको घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर लग चुकी है जी हमारी मार्बल फिक्सिंग हो चुकी हुई है। जब मार्बल को लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं। इसके ऊपर जो सीमेंट आपको लगा नज़र आ रहा है उसको नीरू बोलते हैं। ठीक है, किचन ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका हुआ है और बाकी काम सारा हमारा साथ साथ चल रहा है। फिक्सिंग हो चुकी है, मार्बल फिक्सिंग जो है वो हो चुकी है। उसके बाद इसकी रगड़ाई का काम हम स्टार्ट करवाएंगे जी। तो रगड़ाई की मशीनें जो हैं वो भी आ चुकी हैं और 2 दिनों बाद हमारी रगड़ाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पूरे घर में मार्बल लग चुका हुआ है और ये वाइट मार्बल है, ज़ेब्रा मार्बल। इसके साथ साथ आगे है जब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये है कि घर बनवाना जो है ना वो बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन जब आप घर बनवाते हैं ना तो अपने आंखों के सामने एक एक चीज़ जब आपकी मर्ज़ी से बनती है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल खुश हो जाता है कि आपकी आंखों के सामने आपका ख्वाब जो है वो सच हुआ है। यहाँ पर हमारा सिंक जो है बेसन वो भी लग चुका है और उसके बाद जो है वो रगड़ाई हमारी ऑलमोस्ट 2 दिनों के बाद शुरू हो चुकी थी। रगड़ाई में इस कदर जो है वो पानी का इस्तेमाल होता है, मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि जो रगड़ाई है वो इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। मार्बल पॉलिशिंग हो रही है यहाँ पर हमारी, और जहाँ जहाँ से मार्बल पॉलिश हो रहा था नीचे से इतना खूबसूरत मार्बल निकल रहा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी चमक, इतना खूबसूरत मार्बल। कुछ दिनों के बाद अंकल ने वॉशरूम की टाइल और वॉशरूम सीट जो थी उसकी फिक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई और बड़े अच्छे तरीके से उन्हें यहाँ पर कमोड और वॉशरूम सीट और टाइल कटिंग का सारा प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइल कटिंग्स हो रही हैं। टाइल्स बहुत नाजुक होती हैं, इनको बड़े तरीके के साथ काटना चाहिए और हर कारीगर जो है वो इतना प्रोफेशनल नहीं होता। ये कारीगर लोग ही कर सकते हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। मशीन चलाना, ग्राइंडर चलाना ये बहुत ही कारीगर लोगों का काम होता है। उसके बाद जो है वो बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ अंकल जी ने यहाँ पर टाइल्स कटिंग कर करके पकड़ाते गए हैं और यहाँ पर कुछ कितना पड़ा ऊपर भी हमने वाइट वॉशिंग का काम भी स्टार्ट करवाया था। एक कोट कली का हो चुका हुआ था जबकि दूसरा कोट हमने करवाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर जिस कली वाले भाई को मैंने कहा, कली वो उनका बंदा जो था वो दूसरा छुट्टी पे था, तो मैंने उनकी हेल्प की। ब्रश में कली में डबो डबो कर उनको पकड़ाती गई और वो जो थे वो कली कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे थे, स्टेयर पर चढ़े हुए थे, तो इस वजह से उनको बार बार उतर के जो था वो ब्रश को डीप करके लगाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं जो है इनकी कली में करवाने में हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद हमने जब देखा कि काम काफ़ी डिले हो रहा तो फिर हमने ना कली के साथ 2 बंदों का इंतखाब किया। 2 लोग जो थे वो कली कर रहे थे और एक को मैंने अंदर लगाया हुआ था कली करने के लिए और एक को बाहर। ऑलमोस्ट कली का काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका हुआ था। ये देखें यहाँ पर एक अंदर कली कर रहा है भाई साहब और एक कली बाहर कर रहे थे, ठीक है, और दोनों मिलकर ताकि काम जो है वो जल्दी जल्दी वाइंड अप हो। और आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितनी नीटनेस कली में आई है, कितनी नफासत आई है। तो घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो बन जाता है। उसके बाद हमने दरवाज़ों की तरफ आए। दरवाज़ों का पेंट ऑलरेडी हुआ हुआ था लेकिन उसको मज़ीद फ्रेश करवाने के लिए हमने एक और कलर, डार्क कलर चूज़ किया। पहले लाइट ब्राउन कलर था और फिर हमने जो दोबारा इसको पेंट करवाया वो डार्क ब्राउन था और मुझे डार्क ब्राउन जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपने मुझे बताना है कि आप किस शहर से, किस जगह से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हर इंसान के दिल में घर बनाने का जो है वो ख्वाब होता है और हर अल्लाह ताला हर एक के नसीब में उसका घर करे, ठीक है। यहाँ पर ना पेंटिंग स्टार्ट होगी थी और बड़े अच्छे तरीके से, और मैं पास खड़ी हुई ना देख रही थी और कहीं कोई जगह रह जाती थी तो मैं साथ साथ गाइड कर देती कि यहाँ से भाई रह गए, यहाँ से। और बाहर वाला हिस्सा तो इतना प्यारा लग रहा था ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दरवाजे हमारे ऑलमोस्ट चेंज हो गए हुए थे सारे और बहुत नीटनेस के साथ भाइयों ने सब ने काम किया। मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है कि आई रियली अप्रिशिएटेड। यहाँ पर मैं फ़ारिग थी तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी साथ में
اور میں اپنا کچھ کام کر رہی تھی، کیونکہ ہم جو خواتین ہوتی ہیں 2,000 وہ ایک years کام کے ساتھ later. دوسرے کام بھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک اور الماری بنائی جو کہ بڑی خوبصورت تھی، اس کو بھی میں نے ڈیزائن کیا کہ اس طریقے سے بنانی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ابھی تیار ہو رہا تھا، تو ابھی اس کے 2 پارٹس یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ یہ کپڑے ہینگ کرنے کے لیے نیچے 3 ڈراز بنائے ہیں، بہت ہی خوبصورت یہ بھی کاریگر نے کام کیا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تیار ہوئی ہے اور اتنی زبردست طریقے سے انہوں نے بنائی ہے۔ میں نے درمیان والے میں زیادہ باکسز رکھوائے تھے کہ چیزیں رکھنے کے لیے، اور یہ والا سائڈ والا جو تھا یہ ایک الگ سے پڑا ہوا تھا، ان کو پھر میں نے دیوار میں فکس کروانا تھا۔ یہاں یہ بسترے جو ہوتے ہیں نا اس کے رکھنے کے لیے ہے کہ الماریوں میں چیزیں جو ہیں وہ بڑے اچھے سے کور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جی اب آپ کو میں اپنے گھر کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ یہ ہمارا گھر تیار ہو چکا ہوا ہے پالشنگ کے بعد، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، وائٹ زیبرا ماربل ہم نے لگوایا ہے، اور یہ ہمارا آلموسٹ سارا کچن ریڈی ہو گیا الحمدللہ۔ ٹائل پتھر اور کیبنس ہماری کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ رومز کا ماربل لگ چکا ہے جو کہ آفٹر رگڑائی ہے، آفٹر ماربل پالشنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر بنانا، اس میں رہنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کمنٹ کریں۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ والی بھی الماری، ایک کمرے میں بھی الماری ہے، دوسرے میں بھی الماری بنائی ہے۔ یہاں پر کچھ قطرے گرے ہوئے تھے پینٹ کے، تو انکل وہ اس کی صفائی کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ مزدوروں کو ہم نے سرپرائزلی گفٹ کرنا تھا، ہم نے سب مزدوروں کو ایک ایک سوٹ دیا، اور اس کی میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خوبصورت پیکنگ کی، ان کے اوپر نام لکھے، ساتھ میں شکریہ کے الفاظ ادا کیے، اور اس کے ساتھ بھائی بھابھی، میرے ہسبینڈ اور مجھے، میری والدہ نے ہم سب کو کپڑے دیے، جتنے بھی مزدور تھے، جس نے بھی اس گھر میں اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا، ہم سب نے ان کے لیے کپڑے خریدے ہوئے تھے اور مزدوروں کو کپڑے دیے۔ اس کے بعد جس نے بجلی کا کام کیا، الیکٹریشین، ان کو کپڑے دیے۔ اس کے بعد جنہوں نے وائرنگ کی، اس کے بعد جنہوں نے واش روم کا کام کیا، جنہوں نے وہ سینٹری کا کام کیا، جنہوں نے ماربل لگایا، سب کو ہم نے کپڑے دیے تھے، اور بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے افطاری میں، رمضان میں، ہم نے وہ سب مزدوروں کو اکٹھا بلا کر ہم نے 2 بریانی کی دیگیں دیں، اور ہم نے سب کو کھانا کھلایا۔ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔